नमस्कार मित्रों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति प्रेमी। आपको अपनी इस वीडियो में आमंत्रित करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं वो है मोटिवेशन से रिलेटेड। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि रियल में मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन कितने तरीके से होता है और जो हमारे मोटिवेटर हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन का सीधा सा सिंपल जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो है किसी भी समस्या से निकलने का रास्ता बताना, या जो नेगेटिविटी है उसको दूर करना, साथ में किसी भी जिस काम को आप कर रहे हो उस काम में आपकी जो रुचि कम हो रही है, जो नेगेटिविटी आपके अंदर क्रिएट हो रही है, उसमें सकारात्मकता पैदा करना, यानी कि आपको प्रेरित करना, प्रेरणा देना ही मोटिवेशन है। अब रियल में मोटिवेशन कितने तरह का होता है और किस तरीके से होता है। दोस्तों, मोटिवेशन होता है 3 तरीके। पहला होता है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन में क्या होता है, आप किसी समस्या में घिर गए जिसका कोई सॉल्यूशन आपके साथ नहीं, पास नहीं है, या आप किसी काम में उलझ गए हो जिसमें कि आपको ग्रोथ नहीं हो रही है या आपको नुकसान हो रहा है। उसमें आपको करना क्या है, रियल में आपको अपने पास्ट के जो इस तरीके की घटना या समस्या आपके सामने आई है उस पर सोच विचार करना, उसको देखना कि मैं पहले भी इस तरीके की एक समस्या में फंसा था, पहले भी मेरे जो है का मतलब काम में ग्रोथ में जो है कमी आई थी, पहले भी मुझे इस तरीके का नुकसान हुआ था, तो मैं उससे किस तरीके से बाहर आया था, उससे प्रेरणा लेके, अपने मतलब पास्ट से प्रेरणा लेके जो काम करते हो उसे सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं, जिसमें किसी की आपको मदद लेने की ज़रूरत नहीं होती। ये होता है सेल्फ मोटिवेशन। दूसरा होता है एक्सीडेंटल मोटिवेशन। एक्सीडेंटल मोटिवेशन क्या है कि आपके सामने कोई समस्या आई, कोई बाधा आई, या आपके काम में ग्रोथ रुकी, ऐसी अगर जो आपके अंदर कोई नेगेटिविटी आपके साथ में हुई, तो उस कंडीशन में आपके साथ में सामने कोई ऐसी घटना घटित होती है, आपके किसी दोस्त के साथ, आपके साथ, या आपके किसी फैमिली मेम्बर के साथ में, या अचानक राह चलते ही मतलब इस तरीके की कोई घटना आपके साथ में घटती है, और उससे वो इंसान या आप खुद किस तरीके से बच जाते हो, निकल जाते हो, उसी से आपको प्रेरणा मिलती है। वो एक्सीडेंटल होता, अचानक आपके साथ हो जाना। आप किसी समस्या में फंसे हो, अचानक कोई किसी तरीके की जो है का मतलब इस तरीके की घटना घट जाती है जो आपकी समस्या से ही रिलेटेड है, और वो उसमें जो है का बचाव जो करता है, जो उसमें बचाव होता है, उससे निकलने का जो रास्ता मिलता है, वो एक्सीडेंटल मोटिवेशन होता है। वो आपके साथ हो या आपके किसी दोस्त के साथ हो। तो उसे कहते हैं एक्सीडेंटल मोटिवेशन, यानी अचानक हो गया, आपको एक राह मिल गई अचानक, वो होता है एक्सीडेंटल। तीसरा होता है मोटिवेटर के द्वारा जो मोटिवेशन होता है। तो मोटिवेटर के द्वारा जो मोटिवेशन होता है वो रियल में किसी दूसरे से सलाह लेके, दूसरा आदमी जो है का आपको प्रेरित करता है, दूसरा आदमी आपकी नेगेटिविटी को दूर करता है, तो वो मोटिवेटर के द्वारा होता है। उसे यानी गाइडेंस मोटिवेशन कहते हैं, गाइड मोटिवेशन। तो मेरे दोस्तों, अब इसी से रिलेटेड मैं बात करता हूँ कि जो जितने भर भी मोटिवेटर हैं
वो किस तरीके से काम करते हैं। रियल में क्या है कि देखो, हर इंसान, हर वस्तु, हर चीज़, हर जो है का मतलब उसमें, चाहे वो सजीव है या निर्जीव है, दोनों में दो तरीके की एनर्जी हमेशा प्रेजेंट रहती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। जो नेगेटिव एनर्जी रहती है उसका क्या है, उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो सेल्फ एक्सपोज होती है। उसे जो है का एक्सपोज करने के लिए किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो सेल्फ एक्सपोज अपने आप हो जाती है, कुछ भी नहीं करना है आपको। दूसरी जो एनर्जी है, जो सेकंड, वो है पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी को एक्सपोज करने के लिए आपको फोर्स करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, जब वो एक्सपोज होती है आपको अपनी। तो जो मोटिवेटर हैं वो क्या करते हैं, आपके अंदर जो नेगेटिविटी है उसे दूर करते हैं और उस नेगेटिव एनर्जी को ही पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। नेगेटिव एनर्जी, देखो एक बात बताऊँ, रियल में क्या है कि अगर जो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी दोनों को बाहर लाना जरूरी रहता है, अगर जो आपको सफल होना है, और मोटिवेटर यही काम करता है। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है उसकी जो है का आकलन करता है, उसे सोचता है कि आपके अंदर ये नेगेटिविटी कहाँ से पैदा हुई और क्यों पैदा हुई, और उसी नेगेटिविटी को अपना एक टूल बना के उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। अच्छा मोटिवेटर वही है जो नेगेटिविटी की समस्या की जड़ तक जाए, उसे बाहर लेके आए और फिर उसके बाद में उसको जो है का पॉजिटिव में कन्वर्ट करे, जो सही रास्ता दिखाए। आप किसी गलत रास्ते पे हो, आपको कोई जो है का हीन भावना है या आपके अंदर ऐसी और कोई नकारात्मकता है, तो उसे बाहर लेके। मोटिवेटर मीन्स एक तरीके से डॉक्टर है समस्या का। जैसे मरीज का जो है का मतलब पेशेंट बीमारियों के डॉक्टर होते हैं, उसी तरीके से ये समस्याओं का डॉक्टर है जो मोटिवेटर। और जो नेगेटिविटी है, जो बीमारी आपकी नेगेटिविटी है, उसे जो है का मतलब दूर करता है, जैसे डॉक्टर बीमारी। तो नेगेटिव एनर्जी को बाहर लेके आता है, क्योंकि अगर जो नेगेटिविटी को बाहर नहीं लाया जाए, अगर जो फोर्स करके प्रेस करके उसे जो है का अंदर ही रोक लिया जाए, तो क्या करेगी, एक दिन वो विस्फोट हो जाएगी, क्योंकि उसका एक्सप्लोजन इतना ज़्यादा है, वो विस्फोट कर जाएगी। अगर जो विस्फोट कर जाएगी तो वो किसी हद तक जा सकती है, उसका नतीजा आपका लाइफ में फेलियर होना भी है, आपकी जो मतलब ऑक्यूपेशंस है, आपकी जो जॉब है, आपका जो बिजनेस है, उसमें फेलियर हो सकते हो। और यहाँ तक कि अगर जो नेगेटिविटी यहाँ तक जो है का मतलब विस्फोट करने के बाद में इस कंडीशन तक पहुँच जाती है कि आपकी जान भी जा सकती है, यानी कि सुसाइड भी लोग, अधिकतर लोग वही होते हैं जो अपनी नेगेटिविटी को अंदर ही रखते हैं, दबाए रखते हैं। नकारात्मकता है, अपनी जो हीन भावना है, अपनी जो परेशानी है, उसे अंदर ही दबा के रखते हैं, किसी के साथ में शेयर नहीं करते। शेयर नहीं करते तो अंदर ही अंदर जो अगर नेगेटिविटी बढ़ जाती है, तब प्रेस करके दबा रहे हैं, वो विस्फोट कर जाती है, अपनी चरम पहुँच जाती है, लिमिट क्रॉस कर जाती है। और जैसे ही विस्फोट करती है उस समय बस कांड हो जाता है। और एक और बात बताऊं तो आपको, अधिकतर लोग जिन्हें अंतर्मुखी कहते हैं, अंतर्मुखी ये दो तरीके के आदमी होते हैं, एक बहुमुखी एक अंतर्मुखी। अंतर्मुखी जो आदमी होते हैं, इंसान होते हैं, वो अपनी बात किसी से शेयर नहीं करते, न समस्याओं को न खुशियों को, वो अंदर ही दबा के रखते हैं। और अंदर दबा के रखते हैं तो ऐसे लोग जो है का, चाहे वो बीमारी हो, चाहे अपने पैसे से जुड़ा हुआ कोई परेशानी हो, या कोई उनकी गलती यानी गलत जो है का काम उनसे हो गया हो, उसकी वजह से परेशानी हो, उसे दबा के रखते, शेयर नहीं कर सकते, चाहे बीमारी। जब तक, देखो सीधी सी बात है, जब तक आप अपनी नकारात्मकता को बाहर नहीं लाओगे तो उसका समाधान नहीं मिलेगा। इसलिए नेगेटिव एनर्जी को बाहर लाना अति आवश्यक है, रोकना जरूरी नहीं है। अगर जो रोकोगे तो नुकसान उठाओगे। हमेशा नकारात्मक को बाहर, जो आपकी जो हीन भावना है आपके अंदर, या कोई परेशानी है जो आपकी समस्या मतलब समझ से बाहर है, जिसका आपको समाधान नहीं मिल रहा है, सीधी सी बात है, उसे बाहर लेके आइए, लोगों के साथ में शेयर कीजिए,
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अपनी फैमिली के साथ शेयर करिए, अपने माँ बाप के साथ शेयर कीजिए, बच्चों के साथ में शेयर कीजिए, अगर जो बुजुर्ग हो तो बच्चों के साथ में शेयर करिए, अपने जो है दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, अपने जो फैमिली मेम्बर, जो परिवार के और हैं उनके साथ में शेयर कीजिए। जब बाहर करोगे, उस नेगेटिविटी को बाहर लेके आओगे तो कोई ना कोई समाधान मिल जाएगा आपकी समस्या का। जिस तरीके से डॉक्टर को अगर जो आप अपनी बीमारी नहीं बताओगे तो उसका इलाज नहीं होता, उस तरीके से आपसी समस्या का भी इलाज नहीं होगा। अगर जो आप अंदर ही रखोगे तो उसे बाहर लाना जरूरी है। अब मोटिवेटर क्या करता है? मोटिवेटर क्या करता है, वो आपके ही अंदर से आपकी उस समस्या को सुनता है, आपसे ही जो है मतलब उगलवाता है कि आपके अंदर कौन सी हीन भावना है, कौन सी वो है और वो क्यों पैदा हुई है, उसकी जड़ तक जाता है और फिर उसका सॉल्यूशन आपको दे देता है। बस यही मोटिवेशन। अब पॉजिटिव एनर्जी को लीजिए। पॉजिटिव एनर्जी को आपको एक्सपोज करना है, अपने टैलेंट को बाहर लाना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको फोर्स करना पड़ेगा। और मोटिवेटर क्या करता है, उसमें आपकी वो मदद करता है, आपकी हेल्प करता है, आपके टैलेंट को बाहर लाने के लिए वो आपको प्रेरणा देता है कि आप टैलेंट को बाहर लाइए और आप सफलता की सीढ़ी चढ़ जाओ। ये मोटिवेशन यही है, मोटिवेटर यही काम करता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है, इसमें भी ध्यान रखिए कि पॉजिटिव एनर्जी को भी अंदर नहीं रखना है। अगर जो पॉजिटिव एनर्जी को भी आपने दबा के रखा, अपने टैलेंट को अगर जो आप दबा के रखोगे तो वो एक दिन नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए टैलेंट को भी बाहर लेके आना, अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसे भी बाहर लेके आइए। क्यों कि जो दिखता है वही बिकता है प्यारे। अगर जो आपके अंदर कोई टैलेंट है, आपके अंदर कोई अच्छाई है, आपके अंदर कोई हुनर है, तो उसे बाहर लेके आओ, लोगों को दिखाओ कि हाँ मेरे अंदर ये हुनर है, लोगों को बताओ। जब लोग जानेंगे तभी आप सफल बनोगे, तभी उसका लाभ उठा सकते हो। जब तक जानोगे ही नहीं, जब तक क्या पता है। सीधी सी बात है। मैं छोटे लेवल से लेके चलता हूँ। एक कारपेंटर है, अच्छा फर्नीचर बनाता है, अच्छा काम करता है, लेकिन उसने किसी को बताया ही नहीं, दिखाया ही नहीं। आप एक आदमी के यहाँ काम कर रहे हो, बना के चले आए हैं, चुपचाप बना दिया या किसी ठेकेदार के थ्रू बना दिया। किसी ठेकेदार के थ्रू जो है बना, कोई ठेकेदार है, उसने ठेका ले लिया फर्नीचर बनाने का और आपने फर्नीचर बना दिया, आपने बेच लिया, चले आए। तो आपका टैलेंट तो जाहिर नहीं हुआ, वो तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उसका हुनर हो गया कि उसने आपकी योग्यता को पैसे से खरीद लिया और कर दिया। हाँ, मजबूरी हो सकती है कि आप एकदम से जो है खड़े ना हो, लेकिन बीच बीच में आप अपना भी सेल्फ जो है कोई भी फर्नीचर जो है बनाएं और बना के उसे जो है लोगों के सामने लाएं, जैसे लोगों को पता चले ये फर्नीचर आपने बनाया है या आपने बनाया है, वो दिखाई देगा लोगों को, तो उसके प्रेरणा से और लोग आपको काम देंगे। दूसरा, एक फोटोग्राफर है, अच्छी फोटोग्राफर ही जानता है, लेकिन किसी को पता ही नहीं कि वो फोटोग्राफर है। अरे जब तक आप कहीं कोई दुकान खोल के नहीं बैठोगे, अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे, लोगों को बताओगे नहीं, तो आपके टैलेंट का किसी को क्या पता है कि आप फोटोग्राफर हो। आपको बताना पड़ेगा ना, किसी भी माध्यम से बताइए, लेकिन बताइए, लोग बताओगे तो लोग आपके टैलेंट को देखेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। आपके अंदर जो भी हुनर है उसको बाहर लेके आइए और दूसरे के टैलेंट का पीछा मत कीजिए, केवल अपने ही टैलेंट पर ध्यान दीजिए। जो आपके अंदर टैलेंट है उसी को बाहर लेके आइए, तभी सफलता मिलेगी। अगर जो आप दूसरे के टैलेंट पे को देख के उसकी नकल करोगे और अपने टैलेंट को दबा दोगे, तो वो आपका जो टैलेंट है वो नेगेटिव हो जाएगा और दूसरे का टैलेंट पूरी तरीके से आपके हाथ में नहीं आएगा, आप सफल नहीं होगा। दोस्तों,
देखो मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं मोटिवेटर नहीं हूँ। लोग मोटिवेशन के लोग बहुत बहुत पैसे लेते हैं, लाखों रुपए डेली का जो है का चार्ज लेते हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मेरा, मैं कोई मोटिवेटर समझ लो या कुछ भी समझ लो, जो आपकी इच्छा हो वो समझे या समझे बुड्ढा पागल है साला, बकरिया बकरे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी वीडियो कोई देखे या नहीं देखे मुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अपना जो है का मतलब डाल दिया, आपको बता दिया। देखोगे अच्छी बात है, न देखोगे तो कोई बात नहीं, धन्यवाद। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि हमेशा आपकी कामयाबी के लिए आपका सकारात्मक होना ज़रूरी है। आप हमेशा पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहोगे सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि सक्सेस की जो की है वो पॉजिटिव एटीट्यूड। आपकी सकारात्मकता आपकी सफलता की गारंटी है। ये मान के चल रही है। और अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने बच्चों को भी दिखाइए, खुद भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। देखो इसके लिए आपको कुछ देना नहीं पड़ रहा है, आपकी जेब से कुछ जाता नहीं। और अगर जो आपको बुरा लग रहा है तो धन्यवाद। आप एक कमेंट लिख के दीजिए कि भाई हमें आपकी जो है वीडियो अच्छी नहीं लगती। कोई नहीं, देखूंगा जिसके जो अच्छे लगने वालों की जो है पोस्ट होगी तो आगे से बनाऊंगा, नहीं होगी तो नहीं बनाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।